दोस्तों, जब भी हम एग्जाम शब्द सुनते हैं हमारे माइंड में कई तरह की भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती है। डर, उत्साह, टेंशन, आत्मविश्वास और कभी कभी हताशा। सच तो ये है कि एग्जाम सिर्फ पेपर पर लिखे हुए सवालों का जवाब नहीं है। ये हमारी पूरी तैयारी, अनुशासन और मानसिक संतुलन की परीक्षा है। बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात स्टडी करते हैं, नींद और आराम तक छोड़ देते हैं, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता। ऐसा क्या होता है? इसका कारण साफ है, रॉन्ग स्ट्रेटेजी यानी गलत रणनीति। याद रखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट और अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लियर गोल, साफ लक्ष्य बनाइए। अगर आपको यह तक नहीं पता कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, किस लेवल तक पहुंचना है, तो मेहनत आधे रास्ते में ही बेकार लगने लगती है। सबसे पहले तय कीजिए कि आपका गोल क्या है। क्या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पूरे स्कूल में टॉप करना चाहते हैं? क्या आपका सपना किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट या जी को क्लियर करना है, या फिर आप सिर्फ इंटरनल स्कूल एग्जाम पास करना चाहते हैं? जब गोल साफ होगा तभी आप रोड मैप बना पाएंगे। बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। मान लीजिए अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 विषय है, तो रोज का लक्ष्य रखिए कि कम से कम 2 लेसन पूरे करने हैं। पॉइंट नंबर 2, टाइम टेबल, समय सारणी की ताकत। दोस्तों, टाइम टेबल मजाक नहीं है, यह आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। बिना टाइम टेबल पढ़ाई करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। सुबह के समय दिमाग तरोताजा रहता है तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पढ़िए। दोपहर के समय हल्के सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज, सोशल साइंस या थ्योरी वाले हिस्से पढ़िए। रात को हमेशा रिवीजन के लिए समय बचाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, टाइम टेबल बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका पालन करना। टाइम टेबल दीवार पर चिपका कर भूल मत जाइए, बल्कि उसे अपनी आदत बना लीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट स्टडी। आज के समय में स्मार्ट स्टडी ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ किताब खोलकर घंटों बैठे रहना मेहनत नहीं कहलाता। असली मेहनत तब है जब आप समझकर, नोट्स बनाकर और दोहरा कर पढ़ते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है जिस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं उसे ज्यादा समय दीजिए। पिछले सालों के पेपर हल कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम से पहले किताब नहीं बल्कि सारांश पढ़ना पड़े। याद रखिए, समय सीमित है, इसलिए जो टॉपिक आपकी मार्क्स की गारंटी बढ़ा सकते हैं उन पर फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 4, ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वे लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा, लेकिन हकीकत उलट है। दिमाग भी इंसान की तरह थकता है। हर 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में मोबाइल स्क्रॉल मत कीजिए, बल्कि हल्की स्ट्रेचिंग, पानी पीना या टहलना कीजिए। ये छोटे छोटे ब्रेक आपकी पढ़ाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट बस नए नए टॉपिक पढ़ते रहते हैं और पुराने को भूल जाते हैं। याद वही रहता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। हर संडे 1 घंटा निकालकर हफ्ते भर की पढ़ाई का रिवीजन कीजिए। एग्जाम से पहले हर विषय का कम से कम 3 बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ टेस्टिंग की आदत। खुद को टेस्ट किए बिना पढ़ाई अधूरी है। पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से टाइम लगाकर लिखिए कि 3 घंटे में आप कितना लिख सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपकी कमजोरियों का भी पता चलेगा। पॉइंट नंबर 7, एनवायरनमेंट, माहौल का असर। अगर आपका पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं है तो मेहनत भी सही फल नहीं देगी। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई की जगह साफ सुथरी और शांत हो। पढ़ाई के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखिए। पढ़ाई की मेज पर सिर्फ वही किताबें रखें जो उस समय पढ़नी है। एक पॉजिटिव माहौल अपने आप मोटिवेशन देता है। पॉइंट नंबर 8, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही घबरा जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती है। याद रखिए, एग्जाम कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है अपने सीखे हुए ज्ञान को दिखाने की। खुद से रोज कहिए, मैं तैयार हूँ,
मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनी आदत बना दीजिए। पॉइंट नंबर 9, रिटन प्रैक्टिस, लिखने की आदत डालिए। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको लिखना पड़ता है। अगर आपने साल भर सिर्फ पढ़ा और समझा लेकिन लिखा नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। रोज कम से कम आधा घंटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। पुराने सालों के पेपर हल कीजिए। 3 घंटे का टाइम सेट करके मॉक टेस्ट दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, आपका दिमाग प्रेजेंट टेंशन की आदत डाल लेगा। पॉइंट नंबर 10, हेल्थ का ध्यान रखिए। दोस्तों, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप 12 से 14 घंटे बिना सोए पढ़ने में गुजार दें। याद रखिए, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। जंक फूड और तेलीय खाना छोड़ दीजिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि शरीर एक्टिव रहे। पर्याप्त पानी पीना मत भूलिए। कभी कभी आप सोचते हैं कि नींद कम करने से तैयारी बढ़ जाएगी, लेकिन यह गलत है। क्वालिटी स्टडी हमेशा क्वांटिटी स्टडी से बड़ी होती है। पॉइंट नंबर 11 है नेगेटिविटी से दूरी। एग्जाम के दौरान सबसे बड़ा दुश्मन है नेगेटिव सोच। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं ये एग्जाम बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर दूसरों के रिजल्ट देखकर अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए। पॉजिटिव माहौल में पढ़ाई कीजिए। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखता है। और पॉइंट नंबर 12, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, यानी एग्जाम हॉल की रणनीति। अब मान लीजिए कि सारी तैयारी हो चुकी है और आप एग्जाम हॉल पहुंच गए हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़िए। आसान सवालों से शुरुआत कीजिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुश्किल सवालों को बाद में हल कीजिए। उत्तर साफ सुथरे और क्रमवार लिखिए ताकि एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़े। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आखिरी 10 से 15 मिनट सिर्फ उत्तरों की जांच के लिए बचाइए। पॉइंट नंबर 13, ग्रुप स्टडी का सही उपयोग। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या ग्रुप स्टडी फायदेमंद है। जवाब हाँ, लेकिन सही तरीके से। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ 1 या 2 घंटे का डिस्कशन फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर ग्रुप स्टडी का मतलब सिर्फ मजाक और गपशप है तो उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। पॉइंट नंबर 14 है मोटिवेशन को जिंदा रखिए। एग्जाम की तैयारी लंबा सफर है। बीच में थकान आना, बोरियत लगना, हार मानने का मन करना, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया। अपने सपनों को लिखकर मेज के सामने चिपकाइए। सफलता की कल्पना कीजिए। और पॉइंट नंबर 15, रिवॉर्ड, खुद को इनाम दीजिए। दोस्तों, इंसान मशीन नहीं है। अगर आपने दिन भर ईमानदारी से मेहनत की है तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे कोई पसंदीदा गाना सुनना, थोड़ी देर टहलना या कोई फल खाना। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और पढ़ाई का उत्साह बना रहेगा। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। साफ लक्ष्य बनाइए, सही टाइम टेबल फॉलो कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग को मत भूलिए। हेल्थ और आत्मविश्वास पर बराबर ध्यान दीजिए और एग्जाम हॉल में पॉजिटिव स्ट्रेटेजी अपनाइए। याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। एग्जाम में नंबर सिर्फ पढ़ाई से नहीं आते, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और निरंतर मेहनत से आते हैं। तो दोस्तों, ठान लीजिए कि आप एग्जाम की तैयारी सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि टॉप करने के लिए करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास कीजिए।